Hello everyone. Welcome back to the solutions for BStat and BMath Entrance Exams 2024. Question 27 solve करना है. So question 27 is a very rare summon geometry. Alright. Usually coordinate geometry दे के भर देता है but यहाँ पे हम लोग को एक very nice geometry का question मिला. As usual ISI का एग्जाम है इसका मतलब इस geometry के क्वेश्चन में सिर्फ geometry नहीं होगा बहुत सारी चीज़ें होंगे राइट. सो लेट अस एक्सप्लोर. तो यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करना है और सर्कल और रेक्टेंगल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. तो रेक्टेंगल है मतलब कहीं पे आप लोगों को 90 डिग्री एंगल मिल ही जाएगा और पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा. और डी ई बाई ए बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है राइट. तो डी ई ए बी अगर एक्स है तो डी ई 2x बन जाएगा राइट. सो ए बी को x ले लिया तो डी ई बन जाएगा 2x राइट. एंड ये तो रेडियस है ए सी सी ई और सी एफ ये तो रेडियस है राइट. तो हमको पहले निकालना होगा ये आर का वैल्यू क्या आता है राइट. या फिर हाँ आर का वैल्यू क्या आता है वो निकालना पड़ेगा बिकॉज वो अननोन है. तो आर का वैल्यू अगर निकाल लिया तभी हम लोग यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसके अलग अलग वैल्यूज़ को एक्स के फॉर्मेट में रिप्लेस कर पाएंगे राइट. तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम. बी सी क्या बन जाएगा. बी सी का वैल्यू बन जाएगा आर माइनस एक्स राइट. और यहाँ पे सी डी का वैल्यू बन जाएगा आर माइनस 2x. और सी एफ का वैल्यू भी तो आर है राइट. तो अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया देन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. सो उसको ज्वाइन कर देते हैं. सो सी एफ क्या हो जाएगा. सी एफ स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर. अब ये तो रेक्टेंगल है सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस आर माइनस 2x होल स्क्वायर राइट. अब आप चाहें तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में तोड़ दीजिए. तो आर माइनस आर प्लस एक्स इंटू आर प्लस आर माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 4 RX प्लस 4x स्क्वायर राइट. तो ये कट जाएगा x इंटू 2r माइनस एक्स. सो 2xr माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 4RX प्लस 4x स्क्वायर. अब इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 6RX प्लस 5x स्क्वायर. अब ये आर में क्वाड्रेटिक बन गया फैक्टराइजेबल है इजीली. सो आर स्क्वायर माइनस 5RX माइनस आर एक्स प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0 राइट. तो यहाँ पे आर कॉमन लेंगे देन आर माइनस 5x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो आर माइनस 5x आ जाएगा. तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आर के आएंगे आर इक्वल टू एक्स और 5x. अच्छा आर का वैल्यू एक्स हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा राइट. आर का वैल्यू एक्स हुआ तो बी नीचे आ जाएगा और एफ वहाँ पे टच ही नहीं करेगा राइट. सो आर कैन नॉट बी एक्स. इसका मतलब आर 5x है राइट. आर इक्वल टू एक्स होपफुली आपको रिजेक्ट करना आ गया बिकॉज एक्स हमने ये वाला सेक्शन लिया था राइट. ए बी एक्स लिया था तो यही अगर रेडियस हो गया तो वही पूरा सी तक पहुंच जाएगा राइट. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो डायग्राम ही खराब हो जाएगा. तो इसका मतलब आर 5x हो जाएगा. आर का वैल्यू अगर 5x हो गया देन अब हमको निकालना है एफ ई बाई एफ ए. तो एफ ई का वैल्यू हो जाएगा एफ डी का वैल्यू क्या हो जाएगा. अच्छा डायरेक्टली लिख लेते हैं. एफ ई का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एफ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर. एफ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर राइट. तो ये रूट ओवर ऑफ एफ डी का वैल्यू क्या हो जाएगा. एफ डी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू सेम है. बी सी का वैल्यू आर माइनस एक्स था. आर तो 5x है तो इसका मतलब 5x माइनस एक्स इक्वल टू 4x हो जाएगा. और ये 5x माइनस 2x इक्वल टू 3x हो जाएगा. तो ये बी सी का वैल्यू और एफ डी का वैल्यू सेम ही है. तो इसका मतलब 4x यहाँ पे 16x स्क्वायर बन जाएगा. और डी ई स्क्वायर डी ई का वैल्यू था 2x तो 4x स्क्वायर बन जाएगा राइट. तो रूट ओवर ऑफ 20x स्क्वायर. कुछ सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है ऐसे ही रख दें. एफ ए का वैल्यू हिसाब लगाएं. एफ ए का वैल्यू होगा रूट ओवर ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर राइट. ए बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर ये तो दिख रहा है. ए बी स्क्वायर का वैल्यू था रूट ए बी तो एक्स लिया था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा. बी एफ तो 3x निकाला था तो 9x स्क्वायर हो जाएगा. therefore रूट ओवर ऑफ 10x स्क्वायर. अब आपको पता चल रहा है एफ ई बाई एफ ए का आंसर क्या होगा. एफ ई बाई एफ ए का आंसर होगा रूट ओवर ऑफ 20x स्क्वायर बाई 10x स्क्वायर. तो इसको बड़े आराम से काटिए और इसका वैल्यू हो जाएगा रूट 2. ऑप्शन बी राइट. एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो दिया उसमें आप लोगों को कोई एडवांस टेक्निक नहीं अप्लाई करना था.
ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पाइथागोरस थ्योरम का सम था जो कोई भी क्लास 10 वाले स्टूडेंट को दे दिया जा सकता है। ऑलराइट, आप सोचिए यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज़ जो आपने यूज़ किया जो 11 12 में सिखाया गया, वो कुछ भी नहीं, राइट, क्लास 10 का सम था। तो आप ऐसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को देके घबराएगा नहीं, इसको सॉल्व कीजिए। ज्योमेट्री हम लोग पढ़ाते हैं और इनफैक्ट पूरा मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। तो अगर आपको आगे किसी भी एग्जाम के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा, विल बी एबल टू हेल्प यू। राइट, सो आई एंड द वीडियो हियर। आगे क्वेश्चंस में हम लोग, आगे वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। ऑलराइट।